मार्केट की बात करें तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी में कल का दिन क्या हुआ था ये देखना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा खुद का ट्रेड कहाँ पर था, मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मेरा प्लान क्या था, आज बाइंग का था या सेलिंग का था, ये भी बताया जाएगा। और प्लान के हिसाब से मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था तो सब कुछ मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है ये भी आपको क्लियर बताया जाएगा। तो देखिए पिछला दिन जो था बैंक निफ्टी जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेयरिश था। ठीक है, क्यों? मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 56,000 के आसपास और मार्केट का क्लोजर जो है वो यहाँ कहीं होता है। तो अब हमें दो तरह के सेलर्स यहाँ दिख रहे हैं। एक सेलर्स जो है वो ये है और एक सेलर्स जो है वो ये है। देखिए अब मेरा जो प्लान था वो एक्चुअली ये था कि थोड़ा सा अगर गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, यहाँ कहीं या फिर साइकोलॉजिकल जोन के नीचे, तो हम लोग फिर सेल करेंगे। ठीक है, क्या करेगा फिर मार्केट, ये बायर्स को इनका स्टॉप लॉस को हिट करने एक बार नीचे की तरफ आ जाएगा और ये सेलर्स चूँकि काफ़ी दूर हो जाएंगे तो मार्केट इनको टारगेट करने नहीं जाएगा। कुछ ऐसा अपना प्लान था गैप डाउन ओपनिंग पे। ठीक है, अब हुआ क्या, एक्चुअली सेलिंग का ही प्लान था तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल ही करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली मेरा जो रूल है वो ये है कि अगर प्लान सेलिंग का है तो फिर हमें सेलिंग ही करना है, चाहे मुझे जितना भी बढ़िया बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब देखिए मार्केट में प्लान सेल का था लेकिन मार्केट कर तो रहा था बिल्कुल बाइंग। अब भैया मौका कहाँ से निकाले, मौका मिलना तो मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह के दिन में मैं कोशिश करता हूँ ट्रेड ना लेने का, या फिर अगर ट्रेड लूँ भी तो थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड को लेता हूँ। अब मार्केट जा रहा था ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि बाइंग कहाँ हो सकता था, मैं आपको बाद में बताऊँगा सेलिंग कहाँ पर था अपना, लेकिन बाइंग कहाँ हो सकता था मैं आपको ये एक बार बता दूँ। देखिए बाइंग जो है ना, आज का दिन बाइंग यहाँ पर लिया जा सकता था 920 के ग्रीन कैंडल में, क्योंकि जिस तरह का मार्केट कैंडल बना रहा था और जिस तरह का मोमेंटम ये दिखा रहा था तो इस तरह के मार्केट में फिर मार्केट ऊपर ही जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की हो जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है आपका। अब हम लोग दूसरा ट्रेड देखेंगे। दूसरा ट्रेड जो था वो हम लोग फिबोनाची टूल के थ्रू ले सकते थे। हाँ जी, तो 78% से एक रिट्रेसमेंट है, लेकिन हम लोग नॉर्मली इंतज़ार करते हैं रिट्रेसमेंट का। मार्केट अगर यहाँ तक आता है और ग्रीन कैंडल बनाता तो एक आसान सा ट्रेड मिल गया होता। ठीक है, सो ट्रेड यही है पैटर्न के मुताबिक, लेकिन हम लोग थोड़ा रिट्रेसमेंट का इंतज़ार कर दें। अगर रिट्रेसमेंट ना हो तो ये ट्रेड हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए ट्रेड में बोल पाना काफ़ी आसान है कि ट्रेड हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कर पाना ड्यूरिंग मार्केट टाइम टफ हो जाता है ट्रेड को छोड़ना। तो इसके लिए जो लॉजिक है जो मैं बताता हूँ वो ये है कि आपको है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल है? थ्रू लॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे कम से कम फोमो छोड़ने में 1 से 1.5 साल लगा है ट्रेड करते हुए। ठीक है, ट्रेड एंड पेपर ट्रेड दोनों ही मिक्सचर था। इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि फोमो अभी तक बिल्कुल गया नहीं मेरे से। ठीक है, मैं अभी भी बीच बीच में फोमो का शिकार बन जाता हूं, बट हाँ मैं इसे ट्राई कर रहा हूं रिमूव करने का। चलिए, तो जिसने फोमो छोड़ दिया है ना वही इंतज़ार कर सकता था मार्केट का यहाँ आने का और ग्रीन कैंडल बनने का। ठीक है, तो उसे तो फिर प्रॉफिट मिल गया होता, और जिसने फोमो नहीं छोड़ा वो आज यहाँ ट्रेड ले लेता है, हालांकि उसे आज प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो मार्केट उसका स्टॉप लॉस हिट ही करता है। हिट करने के बाद फिर उसके डायरेक्शन में जाता है। चलिए सेलिंग की बात कर ले तो देखिए अपना जो सेलिंग का ट्रेड था वो यहाँ पर था 933 के रेड कैंडल में, क्योंकि मार्केट का स्वभाव है इस तरह से ऊपर जाना। ठीक है, मार्केट कभी इस तरह से ऊपर नहीं जाता है। तो जब मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा था ना तो
ये यहाँ हमने ट्रेड लिया। अब क्यों लिया मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको बता दूँ। हम लोग देख सकते हैं सेलर्स यहाँ पर और यहाँ पर भी सेलर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस डे हाई के आसपास। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस डे हाई से हम लोग फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे और देख सकते हैं ये 61% जोन है। और आजकल जो है मार्केट 61% से इस तरह से रिवर्सल ले रहा है। इनफैक्ट ये तो हमेशा ही लेता है, आजकल इनफैक्ट थोड़ा ऊपर जाके मार्केट रिवर्सल लेता है। तो खैर मैं थोड़ा सा अर्ली एंट्री किया था, मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और यहाँ जाकर रेड कैंडल बनाएगा, फिर फॉल होगा मार्केट, तो मैं थोड़ा अर्ली ले लिया। देखिए यहाँ पर मैं फोमो का ही शिकार हूँ। अर्ली ट्रेड लिए चलने पे क्या हुआ, मार्केट देखिए मेरा स्टॉप लॉस 35 पॉइंट्स का था, मार्केट लगभग 55 पॉइंट्स स्टॉप लॉस तक गया, ठीक है। 55 पॉइंट्स स्टॉप लॉस जाने के बाद फिर इसने मेरा टारगेट को पूरा किया। तो ट्रेड देखिए अपना कोई भी गलत ट्रेड नहीं था, ट्रेड आपका बिल्कुल सही था। मार्केट 78% को भी टच नहीं किया, बीच से ही इसने रिवर्सल दे दिया। तो मार्केट को करना क्या था, मार्केट को यहाँ जो एंट्री किए होंगे रेड कैंडल में, इनको फंसाना था, फिर यहाँ पर भी नए नए सेलर्स को बुलाना था और बुलाने के बाद उनका भी यहाँ पर नए थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर यहाँ पर कुछ नए बायर्स को बुलाने का था मार्केट को, और बुलाने के बाद इनका भी स्टॉप लॉस को हिट करना था, ठीक है। सो इट वॉज ए गुड ट्रेड, लेकिन मार्केट की मर्जी, मार्केट को स्टॉप लॉस लेना था। सो आज पेपर ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस गया 35 पॉइंट्स, जो कि ट्रेडिंग जर्नल में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ये चलेंगे निफ्टी में, और निफ्टी में हम लोग देख लेंगे ट्रेड। देखिए निफ्टी में ट्रेड सिंपली यहाँ से हम लेंगे प्रीवियस डे हाई से, सेलर्स भी हैं यहाँ पर, तो 78% से रिवर्सल हो रहा है। ट्रेड आपका 937 के रेड कैंडल में ही हो जाता है, ठीक है। बाइंग की बात करेंगे तो इसके हम लोग थोड़ा सा फिबोनाची टूल का ड्रॉ करेंगे। 61% से 10 बजे के पहले अच्छा काम करता है, 10 बजे के बाद 78% से अच्छा काम करता है। तो हम लोग थोड़ा 78% में देख लेंगे, कोई जी नहीं, 78% में हमें कोई भी रिवर्सल नहीं दिख रहा है, या ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं दिख रहा है, तो निफ्टी में बाइंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।